नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किन दो महासागर को पनामा नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। अगला प्रश्न है, किसी भी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी भी शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, जिसको हिंदी में महापौर कहते हैं। बड़े महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम अपने क्षेत्र में सभी दायित्वों की पूर्ति करती है और नगर में साफ सफाई से संबंधित अन्य कार्यों को कर्मचारियों द्वारा करवाती है। प्रत्येक नगर पालिका में एक मेयर का पद होता है। मेयर शहर का पहला नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। मांडोवी नदी का उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, ईमेल की खोज किसने की थी? ईमेल की खोज शिवा अय्यादुरई ने की थी। ईमेल की खोज शिवा अय्यादुरई ने की थी। अगला प्रश्न है, औरांग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? औरांग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर राजस्थान में स्थित है। देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक बिसल देव ने करवाया था, जिसे मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत का पुस्तक के लेखक कौन है? वर्तमान भारत पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को दी थी। C.F. एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को किस वर्ष पुर्तगालों से मुक्त कराया था? भारत ने गोवा को 1961 में पुर्तगालों से मुक्त कराया था। भारत ने गोवा को 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालों से मुक्त करवाया था। इसलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा एवं संथाल जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मुंडा एवं संथाल जनजातियां झारखंड राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ है इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के जन्म स्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था? गुरु नानक के जन्म स्थान को पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। गुरु नानक के जन्म को पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। बाद में तलवंडी का नाम गुरु नानक जी के सम्मान में ननकाना साहिब पड़ा। वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मटकी नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार मनोहरा होलकर थी। दोस्तों, अगर सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।